चाहिए। दान कैसे किया जाता है, तीर्थ कैसे किया जाता है, एक गुरु के सानिध्य में करने के लिए होती है। तो होता है परंपरागत गुरु, आज हम आदमी गुरु बना देते हैं, ऐसा नहीं है। देखो, नियम के बिना भगवान की प्राप्ति मुश्किल है। हम ये सोचें कितना अच्छा बोलते हैं, ये हम सिंहासन पर बैठे हैं, चाहे ऊपर बैठे हैं, अब सुन रहे हैं, जुड़ी नहीं है कि ऊपर बैठने वाले आदमी भगवान की प्राप्ति कर सकता है, ऐसा नहीं है। भगवान की प्राप्ति एक अलग ही विषय है। हम में से हमें खुद नहीं पता कौन उस भगवान की कृपा किसके ऊपर हो जाए, लेकिन हमारा काम है कर्म करना। जैसे हम गुरु के परंपरा में रहते हैं, हम अपने आप को वो घोड़ा समझते हैं। जैसे घोड़े की रेस होती है, घोड़े को ऊपर उसके मालिक ने पैसा लगाया होता है, उस घोड़े को नहीं पता होता कि मेरे तेज दौड़ने से, प्रथम आने से मेरे मालिक को कितना प्रॉफिट होगा, कितना मिलेगा। इसी गुरु परंपरा का है, हमें गुरु परंपरा का निर्वाह उसके नियम पे चलना चाहिए। भगवान अपने आप ही उसको आपके फल देता रहेगा। दूसरी बहुत बड़ी, आज के बच्चे संस्कारित नहीं हो रहे। क्यों? संस्कारित बच्चे होना जरूरी नहीं, आप बच्चे बहुत डिग्री के बाद संस्कारित हो गए। संस्कार आदमी को या गुरु के पास आता है। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम बच्चे के मार्क लिस्ट देखते हैं कि हमारा बच्चा कितना % लेके आया है। उसी मार्क लिस्ट को देख के हम अपने बच्चे की बहुत सारी कमियां को छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि ये बच्चा ठीक है। सबसे बड़ी कमी है आपकी सेवा। आपके घर में जो ऋषि मुनि आने, ये भागवत होना है, ये पैसे से नहीं, संस्कार से हो रहा है। मैं कई बार कहता हूँ कि लोक लाज के लिए आपको शादी भी करवानी पड़ेगी, संस्कार भी करवाने पड़ेंगे, लेकिन ये जो कथा होती है कई जन्मों का संबंध है, तब ये घर में कथा आती है, और वैसा नहीं आती है। बहुत बड़े बड़े धन वाले आदमी होते हैं, तो धन को कभी भी कथा में, पूजा में नहीं लगा सकते। आपको हुक्म उसी परमात्मा का होता है, तभी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा चीज़ है। हम ये हैं अपने बच्चों को संस्कारित, अपने गुरु के पास, कोई अब गुरु अच्छा हो, नज़दीक हो, कोई उसके पास से ले जाए। कृपा जो होती है संस्कार से मिलती है, कृपा ऐसे नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं। भगवान का नाम ही सर्वोपरि है, नाम का क्या प्रभाव है। आपने कथा में ऋषि ऋषि का वर्णन आएगा। इंद्र को जिन्होंने वज्रदान किया था, उनकी हड्डियों में वो शक्ति कैसे आई, वो नाम की वजह से आई। उन्होंने इतना नाम भगवान का लिया था, उनका जो शरीर है वज्र बन गया। लोक कल्याण के लिए इंद्र भगवान ने उस वज्र को कई हत्याएं, राक्षसों की हत्याएं की। हमारे समाज में भी आप जितना नाम लोगे, उसी के आपके शरीर को एनर्जी आएगी। इसलिए जितना नाम हो सके नाम लेने चाहिए। नाम की प्रधानता है, नाम का ही सब कुछ है। आप जो भागवत सुन रहे हैं, क्या प्रधानता है? नाम की है, स्तुति की है। अब इसमें हाथी ने स्तुति की, स्तोत्र आया हुआ है, भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। इसलिए हमें इसी के जितने भी इसमें आते हैं, विदुर जी आते हैं, श्रीमद् भागवत में एक आदमी का जो उनका कैरेक्टर है, एक आदमी का जीवन है, उसको आप अपने जीवन में ढाल लो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो दुख है, ये सुख है, ये समय समय के हैं। हमारे कहते हैं नींद मौत में निकल, जब शाम को सो जाते हैं, अब रहता कोई याद कल भागवत है, कल इतने आदमी आएंगे, कल खाना बनाना है, आ रहता है यार। जब हम सो जाते हैं याद नहीं रहता है। नींद मौत में निकाल है, ये संसार सागर है, ये काम करने वाले कोई नहीं है। संत क्यों खुश रहते हैं? जब 8-9 बज जाते हैं, जितना उनका कर्म होता है वो भगवान को अर्पित कर देते हैं। भगवान आज का मेरा कर्म आपके लिए अर्पण है, अब कल अगर मैं सागर उठ गया आपकी कृपा से, तब हम आगे सोचेंगे। आज हम दुखी अपने आप से, हमारा दुख ही है, ये नहीं जा सकता। आप संसार से दुख भोगने आए हुए हैं, और रावण भगवान विष्णु भगवान का परिकर था, अपने कर्म से पृथ्वी लोक में है, सुखी रहा। आज क्या है, आज हम बहुत देखो जुड़ी ने सिद्धि करके भगवान की प्राप्ति होके, आपको अच्छी भगवान की प्राप्ति होके आपको भगवान मिल जाए, अच्छा हो जाए। रावण ने भी तो तब किया था, एक टांग पे खड़े होके 10 सर काटे थे, सिद्धि प्राप्त की जबरदस्ती, उस सिद्धि से अपना कुल खत्म कर दिया उसने। समझे आप मेरी बात? तो तंत्र हो गए, मंत्र हो गए, यंत्र हो गए, आज लोग इसके पीछे ज्यादा भाग रहे। एक पेन किलर है, कुछ क्षण तक इसका आपको असर रहेगा, लेकिन सच्ची जो भगवान की प्राप्ति है, जो नाम है, ये हमेशा सदैव तक आपको पहुंचे नहीं देगा।
देखो, जीवन में सुखी रहने का नियम है कि आप अपने आप को सब कुछ एक्सेप्ट करो, तुम्हें सब कुछ मेरे लिए जैसा हो रहा है अच्छा है, आप हमेशा ही खुश रहो। एक्सपेक्टेशन दुख का कारण है। हम किसी से एक्सपेक्टेशन करते दुख का कारण है। हमारे ब्रह्मानंद सरस्वती जी हुए ज्योतिषापीठ में एक वाक्य पढ़ना पड़ा। उनका वाक्य था कि संसार सागर में अगर आपने व्यवहार करना हो तो तन और धन से कर सकते हैं। उसी के व्यवहार से आपका व्यवहार अच्छा माना जाएगा। मन का व्यवहार हमेशा परमेश्वर में करो, परमात्मा में करो। अगर आपने इस तरह से जीना सीख लिया, आप कभी दुखी होंगे ही नहीं। ये जीवन के सूत्र होते हैं। हमें जो आता है, हमें गुस्सा आता है, क्यों? हम अपने आप को मालिक बन बैठे हैं। जो संत होते हैं, कभी जो संन्यास दीक्षा होती है, वो अपने आप को जीरो, ध्यात्म जीरो से शुरू होता है, जीरो में ही खत्म होता है। समझे? जब तक मान पद प्रतिष्ठा ये रहती है तो समझो आप अध्यात्म से दूर जा रहे हैं। आज अगर आपका कहीं मान सम्मान है, कुछ कारणवश आपका उसमें कुछ आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा हो और कहीं जाना हो, आपको उधार मांग के जाना पड़ेगा कि मेरा वहाँ मान सम्मान होता है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है वहाँ ले जा सकूँ। आप उधार लेके कुछ टाइम तक वहाँ पे प्रस्तुत अपना जीवन करते हैं, करते नहीं करते। संत है जो फकीरी में मजा है वो मेरी में नहीं है। गुजराती भजन है वो मजा नहीं है। संत चाहे ऊपर बैठाओ नीचे बैठाओ, संत है। संत पानी की तरह है, समझो। संत है पानी की तरह। पानी समझते हो? पानी का संत होते हैं। आप पानी गर्म कर गर्म हो जाएंगे। लाल करना चाहो, हरा करना चाहो, काला, ऐसे संत की प्रवृत्ति होती है। पानी को आप लोटे में भी ले जा सकते हो, कैन में भी ले जा सकते हो, लेकिन वास्तविक स्वरूप पानी का शांत ही है। समझा मेरी बात? ऐसा संत होता है। भगवान के पास जाने का आदमी दुखी, हम भगवान के पास जाते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन हमारा शास्त्र बोलता है, जो गुरु परंपरा में रहे हुए हैं, कि भगवान के पास हम नतमस्तक जब होते हैं, आपको क्या मांगना चाहिए? भगवान जो मेरे लिए अच्छा हो, मेरे साथ वही होना चाहिए। भागवत में आत्मदेव कथा आती है, तो कैसा पुत्र था उनका? बहुत बड़ा विद्वान था। खुद पुत्र कैसा था? भगवान के पास ऐसा नहीं। आप सीधा बोलो जो मेरे लिए अच्छा हो वैसा होना चाहिए। गुरु को, माँ को सर्वप्रथम गुरु माना गया, सन्यासी को भी। तो सन्यासी का दंड होता है वो भगवान विष्णु के चरणों में नहीं झुकता, जो विद्वान उसको पता है। लेकिन जो माता आती है तो दंडवत प्रणाम दंड भी करता है। ये माता की भूमिका है। क्यों? क्योंकि माता ने गर्भ में एक तो बच्चा रखा होता है, दूसरा माता ने ज्ञान दिया होता है। बहुत से छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, हो आप उनको मार के, ताड़ के, प्यार से स्कूल तक भेजते हैं। आपको पता है कि 20 से 25 साल बाद अगर मैं नहीं भी रही तो ये जो ज्ञान है यही मेरे बच्चे का पालन पोषण करेगा, जीवन भर यापन करेगा। वैसे गुरु होता है, अगर वो आपको तप दान तीर्थ करवाए, तो ये पता है जब उस सागर यात्रा में आप अकेले जाएंगे, यही उसी टाइम हमारा काम आएगा। ये बराबर है गुरु माता और गुरु। इसलिए माता को सबसे बड़ा गुरु कहिए। अपनी माता पिता को खुश रखो, सबसे बड़ी खुशी वो है। ऐसा नहीं आपने पैसे से मंदिर बना दिए बहुत बड़े और घर में माता पिता रो रहे, तो उस पैसे से कोई मतलब नहीं है। हम राम राम बोलते हो, राम का चरित्र पता होना चाहिए। राम ने कैसे भाई के साथ व्यवहार किया, कैसे रहा, तब आप उस नाम का प्रभाव डाल सकते हो। राम राम बोल के नाम का प्रभाव नहीं होगा। ये थोड़ा सा कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, लेकिन नाम का मतलब तब है जब आपको उसका आचरण पता हो कैसे हो, तब वो नाम का आधार है। समझा? आप किसी को बाज लगाओगे, यहाँ पे जो नाम करे खड़ा होगा कोई? खड़ा होगा कोई जिसका नाम ही ना हो, जिसका पता ही ना गुण क्या है? तो वैसे गुण को जुना जरूरी। कृष्ण भगवान है, कैसे क्या रहा, निर्लेप की तरह संत जीवन जीते हैं। निर्लेप होता है जो लिप्यमान होने के बाद लिप्यमान ना हो। जैसे कृष्ण भगवान, हमें गोपियों के साथ वो देखते हैं, रास गाते हैं, जो संसार सागर लिप्यमान निर्लेप है, वो लिप्यमान है, वो लिप्यमान नहीं है। ये बहुत अंदर की बात है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए नाम ही सर्वोपरि है। इसका सुमिरन करो। जब तक हमारे माता पिता बड़े आपसे खुश ना हो, उस नाम का कोई फायदा नहीं है। आज भागवत कथा ऐसी हो रही है किसी को दिखाने के लिए। आज भागवत कथा किसी को दिखाने के लिए भी हो रही है कि मैंने वो वक्ता बुलाया, मैंने वो वक्ता बुलाया, मैंने इससे भगवत की नहीं। कृष्ण भगवान आपके यहाँ मूल पाठ हो रहा है,
महाराज जी बैठे हुए हैं, यही वक्ता है, एक कृष्ण भगवान का गुणगान है, सब है, लेकिन कभी भी अपनी संपत्ति को, अपने आप को बढ़ावा करने के लिए नहीं सोचना कि मैं करवा रहा हूँ, करवाने वाले कोई नहीं होते हैं, करवाने वाला परमेश्वर की कृपा है। इस भाव से ना दान दिया जाता है ना कुछ करना जाता है। देखो, कहने के बहुत सी चीजें होती है, मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा आपका, पता श्रवण कीजिए, लेकिन सबसे मेन काम ये है, आपका नाम ही सर्वोपरि है। संस्कार नाम से आएंगे, कथा भूल जाओगे, नाम आप रटते रहोगे, आप फिल्टर होने शुरू हो जाओगे, जो आपके अहंकार है कुछ खत्म हो जाएगा। समझा मेरी बात? ये आप सबसे जरूरी है, नाम का ही पार करना। अब गंगा में स्नान करते, गंगा स्नान का मतलब पता है कि कैसे स्नान किया जाता है? आज गंगा जाते डुबकी मारते, ऐसा नहीं है। तो गुरु के सानिध्य में करोगे, गंगा मैया को पहले खड़े होके, हमने कुछ कारण बस जब हमारे माता पिता नहीं होते हैं, हमें उसके बाद बहुत दुख होता है कि उस हमें याद आता है, ये प्रकृति का नियम है संसार का। काश मेरे माता पिता जीता होते, आज मेरे सक्षम हूँ तो आज उनको बहुत कुछ खिलाता पिलाता, तीर्थ करवाता। लेकिन जब वो साथ होते हैं, इस मोह माया के चक्कर में हम उनकी उस तरह से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। हम जब भागवत है, गुरु होता है, गुरु को ही माता पिता का स्वरूप देके हम उनके चरणों में दास करेंगे। अभी तो मेरे माता पिता नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप के आपके शरीर में गंगा जी में माता पिता है। हे गंगा मैया, हे मेरे माता पिता, मेरा इतना शरीर सूक्ष्म तो नहीं है कि आपके मैं डुबकी मार सकूं, लेकिन मैं अपने जो छोटे माता, जो माता और छोटे बच्चों का सब कुछ कर लेती है, इस भाव से माता में चरणों में डुबकी मारना है और अपने किए हुए प्रस्ताव खुद करना है, सुनने वाला वो है। इसलिए माता पिता का, बुजुर्गों का सबसे ज्यादा महत्व रखो। क्यों? हमारे शास्त्र में माता पिता का, हमारे गुरु ने गंगा गौ गीता तीन को पवित्र माना, तीन को प्रत्यक्ष माना। क्यों? यमुना जी क्यों नहीं बोला, बाकी नदियां बहुत क्यों नहीं बोला? क्योंकि हर जगह से ऋषि मुनि बड़े ही दार्शनिक होते थे। आज भी गंगा जी का पानी कभी खराब नहीं होता। गीता जी पढ़ो, गीता जब लोग गीता पढ़ते हैं तो गीता को पचड़ के बुक से निकालते हैं। पहले गीता पूरे गांव में एक दो घर में होती थी, पवित्रता थी, ठीक है। आज गीता पढ़ते मरने से पहले जहाँ भी 18वां अध्याय पढ़ो, आप गीता रोज पढ़ो। जब गीता पढ़ना शुरू कर दोगे, बार 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 गुरु के पास या किसी को पूछोगे, आप फिर कैसे व्यवहार करोगे? अपने परिवार को जीवन यापन के लिए आप व्यवहार करोगे, लेकिन मन आपका अपना परमेश्वर रहता। गीता का मतलब ये है। आज गौ है, गौ का मत देखो, आप गौ के हाल क्या है, गाय माता। आज आप हवन कर रहे हो, कहाँ गोबर लग रहा है, किस मिनट से कर रहे हैं? ढूंढते हैं ना। जो कृपा गाय, अगर आपके घर में गाय भी होगी, वो कृपा 4 गुना होगी। आज हम बाहर से गोबर ला रहे, तो वो सिर्फ एक औपचारिकता है। तो धीरे धीरे क्या है, ऐसा नहीं संसार खत्म होगा, सनातन धर्म सब है, इस कुछ ना कुछ सत्य है तभी टीका है। तो इसलिए आप सब नाम का स्मरण करो, माँ बाप के जो है सेवा सर्वोपरि है, जैसे हैं इससे बड़ा कुछ नहीं है। भागवत का श्रवण करो, बहुत ये तो भाग्य, आप बहुत भाग्यशाली है, भागवत करवा रहे हैं। इसका समर्थन किसी में नहीं देख, दूसरी बार किसी कार्यक्रम का कराने का बहुत गुरु जी की कृपा है। जिस परंपरा गुरु से हम जुड़े हुए हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। एक माता अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है, वो कागज में लिख नहीं सकती, लिखेंगे आप? नहीं, ऐसी कृपा है। आप शब्द जब बंद हो जाते हैं, समझो आपकी सच्ची भावना। प्रेम क्या है? एक माता और बेटे का भी प्रेम सत्य है, बाकी सब स्वार्थ है। अब सोचिए, पिता भी तभी अपना बेटा बोलेगा अच्छा कार्य करेगा, नहीं तो वही माता कोसेगा, तेरा बेटा ऐसा है। ये व्यवहारिक नियम है। माता का बेटा चाहे चोर हो, जैसा हो, तो इसलिए माता सर्वोपरि गुरु है। अपने माता पिता का सबसे पहले ख्याल रखो, सबसे बड़ा धनी है। नाम जपते रहो, नाम से आप धीरे 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 कृपा अपने आप ही बसनी शुरू हो जाएगी। अपने बच्चे को संस्कारित गुरु के पास ले जाके नाम से संस्कारित बना सकते हैं। दूसरा, हमारे आश्रम में श्री राम कथा है 30 से 6 अप्रैल तक, तो आप आ सकते हैं। जगह का बड़ा प्रभाव होता है। हमारे गुरु जी ने तप किया है, कहते हैं सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव। हम आप चरणों में क्यों तीर्थ स्थान होते हैं? गुरुजनों ने सारे तीर्थ कर चुके होते, सनातन जो परंपरा के संत होते हैं। आज तो संत एक जगह बैठे हैं, आप आज तो संत दूसरे हो गए। चलो, जैसे भी भगवान जी सच्चे संत होते हैं, उनको तीर्थ करना ही, पर जब तीर्थ करके आते हैं, उनके चरणों में वो सारी रज आती है। जब कृष्ण भोरज जहाँ वृंदावन में तेरे भगवान थोड़ी है, कृष्ण भोरज है। वैसे गुरुदेव की बहुत रज है, बहुत तपस्वी है,
और महाराज जी का श्रवण करो, एक बार भी कथा श्रवण हजारों का फल देगी। जैसे हरिद्वार में हमारे कागज आते हैं शास्त्रों में, नदी के पास माला जपने का अलग फल है, तीर्थों में अलग जपने का जगह का बड़ा महत्व है। अंबानी चाहे हरिद्वार को नहर के रास्ते गंगा जी को बॉम्बे पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो तत्व हरिद्वार को बॉम्बे में नहीं मिलेगा, इसी जगह का बड़ा प्रभाव है। आप पाइए अपना जितना भी आपके मन में देखो कुछ दुख होता है, संसार है, कोई ना कोई आप भगवान के चरणों में कीजिए, लेकिन ये बोलिए कि जो मेरे लिए अच्छा वही हो सकता दुख ही आपका सुख का कारण हो। समझे आप? दुख भी सुख का कारक हो सकता है, समझे, बहुत बड़ी बात है। इसलिए अगर वो दुख मिला उसमें कोई ना कोई कारण छुपा हुआ होता है। निर्भीक हो जाओ, थोड़ा शामिल है। अगर आप अपनी जिंदगी को गुना भी करोगे 70 साल से 365 से, तो कुछ हजार दिन होते हैं, कुछ जी चुके वापिस नहीं आएगा, ना वो जवानी आएगी ना कुछ। धीरे धीरे परमात्मा को लगाना बहुत जरूरी है। तो अपने वाणी को मैं भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ। हम गुरु महाराज जी से एक नंबर हम अरदास ही कर सकते हैं कि जितने भी आप सोच के आए हैं, जो यहाँ बैठे हैं, आपको भगवान की हमेशा रहे। जो आप सोच के आए आपकी सारी मनोकामना पूरी होनी चाहिए। इस सनातन धर्म में हम उस परंपरा को मानते हैं जो प्रकृति को चैलेंज करता है। ऐसे तो आज पंथ छोड़ रहे हैं, हम आज वहां जा रहे हैं। हम उस सनातन को मानते, ज्वाला माता यहाँ से 10, 12, 15 किलोमीटर होगी, तो प्रकृति को चैलेंज किया है उन्होंने, आपसे बुझी ज्योति। हम उस माता को मानते हैं। जगन्नाथ झंडा उल्टा घूमता है वायु के प्रति, उस परंपरा को मानने वाले हैं हम। तो प्रत्यक्ष प्रमाणित है, हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं, किसी की बातों में नहीं आना है। समझिए मेरी बात। पौंड्रक भी तो कृष्ण भगवान बना था, पौंड्रक कृष्ण भगवान सब वही चक्कर था कुछ टाइम के लिए। तो कुछ हमारे हम तो फिर भी यहाँ रह रहे हैं, जो वृंदावन मथुरा गोकुल के वो भी पौंड्रक को मानना शुरू कर देता किस टाइम के लिए उनको, क्योंकि जो हमारा का प्रभाव होता है। लेकिन सच्चे सनातन को मानना ही सबसे जरूरी है, वही पार लगाएगा। अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। भगवान आपकी सारी मनोकामना को पूरी करे।